एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि आर्थिक संकेतक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का उदाहरण है। तो इसका अगर हम अपने सारे ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर। लेकिन हम इसको एक बार समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले इसके लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझना होगा कि ये क्या होता है आखिर। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसका मतलब होता है जिसमें हम समझते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के अध्ययन के बारे में, मतलब कि हम इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ये नेशनल लेवल पर आर्थिक स्थिति को मापता है देश स्तर पे। इसके जो बड़े इंडिकेटर्स हैं वो हैं जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, मुद्रास्फीति जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, बेरोजगारी दर जो हमारा ऑप्शन में था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। इन सभी को हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं। अच्छा, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर होता है ये मैक्रो इंडिकेटर क्यों है आखिर। जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर होता है ये बताता है कि देश में कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत बेरोजगार है। इसका मतलब है कि अगर देश में काम करने वाले जितने लोग हैं उसमें से कितनों को काम नहीं मिल रहा है, मतलब जो काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, यही वो मतलब बेरोजगार कहलाता है। ये पूरे देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, मतलब ना कि किसी सिर्फ एक कंपनी या एक व्यक्ति को, ये पूरे देश के लिए होता है। सरकार जो मतलब रोजगार योजनाएं बनाते समय इस आंकड़े को बहुत ही ध्यान से कंसिडर करती है। अच्छा, अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधे सीधे पहचानना हो तो जो भी आंकड़ा पूरे देश या पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाए वही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। अगर हम अपने बाकी ऑप्शंस को एक बार देखें कि वो क्या कहते हैं, जैसे पहला है हमारा प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी कि किसी विशेष उत्पाद का मूल्य। तो ये केवल एक वस्तु का दाम है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि सूक्ष्म स्तर का उदाहरण है। तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर था। जो सी ऑप्शन है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड यानी कि किसी ब्रांड की मांग, ये एक विशेष कंपनी या ब्रांड से संबंधित है। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है, ये भी इसका नहीं है। किसी कंपनी की उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ कंपनी, ये केवल एक कंपनी की लागत है, ये राष्ट्रीय स्तर का संकेतक नहीं, मतलब संकेतक नहीं है। तो ये भी इसका गलत आंसर है। इसलिए हमारा जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट राष्ट्रीय बेरोजगारी दर था वो इसका सही आंसर हुआ। बाकी हम ये कंपैरिजन टेबल समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक का अंतर क्या होता है, इनकी सूक्ष्म और समष्टि में अंतर क्या है। कि अगर अध्ययन का स्तर अगर हम देखें, इसका अध्ययन का स्तर होता है किसी मतलब माइक्रो में किसी व्यक्ति, किसी फर्म या किसी एक वस्तु के बारे में जब हम बात करें तो वो सूक्ष्म में आएगा, लेकिन समष्टि में पूरे देश की बात होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी वस्तु की कीमत के बारे में होगा, किसी कंपनी की लागत के बारे में होगा, किसी ब्रांड की मांग के बारे में होगा। लेकिन मैक्रो में समष्टि में हम जीडीपी, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति, ये बड़े बड़े टर्म्स जो होते हैं इनको कंसिडर करेंगे। अब एसएससी जीडी के लिए हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जो समष्टि संकेतक है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसको दर्शाता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये सामान्य मूल्य स्तर में जब वृद्धि हो जाती है उस चीज को दर्शाता है। बेरोजगारी दर है, फिस्कल डेफिसिट की राजकोषीय घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। इनमें से अगर कोई सा भी पूछा जाए ना तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, याद रखने के लिए सीधी सीधी सी बात है, अगर मैक्रो लिखा हुआ है तो मासिव यानी कि पूरा देश, और माइक्रो लिखा हुआ है तो माइन्यूट यानी कि छोटे स्तर पे जो है।